बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज का सबक शुरू करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी क्या है? एक जैसे रुकन से शुरू होने वाले अल्फाज पर आपने टिक लगाना है। रुकन से मुराद ये है कि पहला जो रुकन है वो एक जैसा हो। तो ये जो अल्फाज है बेजुबां, बेरंग, बेबुनियाद, ये जो है एक ही रुकन से शुरू हो रहे हैं। सबक हमारा है बी लिफ्ट 43। साबकों और लाहिकों का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। प्यारे बच्चों, साबके और लाहिके क्या हैं? साबके और लाहिके हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। साबके का मतलब होता है शुरू में किसी लफ्ज को लगाना, और लाहिके का मतलब होता है किसी लफ्ज के आखिर में कोई लफ्ज लगाकर एक नया बामाना जुमला बनाना। तो साबका क्या हुआ? साबका हुआ शुरू में लफ्ज लगाना, और लाहिका किसी लफ्ज के आखिर में एक और हर्फ शामिल कर देना। इस तरह हम बेशुमार लफ्ज बना सकते हैं। साबके और लाहिके सिखाने का मकसद ही यही है कि आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में बहुत सारे नए अल्फाज का इजाफा हो जाए। बढ़ते हैं आज के सबक की जानिब। अल्फाज कैसे बनते हैं क्या आप जानते हैं? कुछ हरूफ या अल्फाज को आपस में मिलाकर नए बामाना अल्फाज बनाए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ब्लॉक्स जोड़कर कोई नई चीज बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम साबके और लाहिके को जोड़कर नए अल्फाज बनाते हैं। साबका क्या है? ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी दूसरे बामाना लफ्ज के शुरू में लगा दिए जाएं ताकि एक नया लफ्ज बन जाए। अब देखिए, अदब जो है वो पहले ही से एक बामाना लफ्ज है, ठीक है, लेकिन इसके शुरू में अगर हमने बा लगा दिया तो एक नया लफ्ज बन जाएगा बाअदब, यानी कि ऐसा बच्चा जो कि फर्मा बरदार हो, ठीक है। और अदब जो है उसका भी मतलब जो है अदब करना होता है, दूसरों का एहतराम करना होता है। इसी तरह हया जो है एक मुकम्मल लफ्ज है जिसका मतलब है शर्म करना, और इसमें के शुरू में अगर बा हया बा लगा देंगे तो बा हया लफ्ज बन जाएगा, यानी कि शर्म करने वाले या ऐसे लोग जो कि हया करते हैं। इसी तरह तहजीब एक मुकम्मल लफ्ज है, और अगर इसके शुरू में हम बा लगा देंगे तो बन जाएगा बा तहजीब, यानी कि ऐसे लोग जो कि बहुत ही तमीज़दार हों, ठीक है। इस तरह हम नए अल्फाज बनाते हैं। अब वफा एक मुकम्मल लफ्ज है जिसका मतलब होता है खुलूस। अगर इसके शुरू में बा लगा देंगे तो ऐसा फर्द जो कि पुरखुलूस हो, वफादार हो। तो इसी तरह हम बहुत सारे नए अल्फाज बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं लाहिके की तरफ। ऐसे हरूफ या अल्फाज जो किसी दूसरे बामाना लफ्ज के आखिर में लगा दिए जाएं ताकि एक नया लफ्ज बन जाए। तो इसकी मिसाल क्या है? जैसे कि जान एक मुकम्मल लफ्ज है जिसका मतलब होता है जिंदगी, ठीक है, और इसके बाद अगर हम आखिर में बाज लगा दें तो जांबाज बन जाएगा, यानी कि ऐसा फर्द जो कि अपनी जान पर खेलने वाला हो। तो इसी तरह हम बहुत सारे नए अल्फाज बनाते हैं। पतंग एक मुकम्मल लफ्ज है, इसके आगे अगर हम बाज लगा दें तो पतंग बाज बन जाएगा, यानी कि वो इंसान जो कि पतंगे उड़ाता हो। इसी तरह कबूतर जो है एक परिंदे का नाम है, अगर इसके आगे बाज लगा दे तो कबूतर बाज बन जाएगा, यानी कि ऐसा बंदा जिसने कबूतर पाले हुए हों, ठीक है। और शह जो है एक मुकम्मल लफ्ज है, इसके बाद बाज लगा दें तो शाहबाज बन जाएगा, यानी कि जो हम उकाब कहते हैं उसको शाहबाज कहते हैं, जिसकी उड़ान बड़ी ऊंची होती है। अब हम दोहरा लेते हैं इन दोनों का, आपस में मवाजना कर लेते हैं। साबका क्या है? लफ्ज के शुरू में लगेगा, और लाहिका क्या है? लफ्ज के आखिर में लगेगा, ठीक है। और इसकी मिसाल क्या है? जैसे बा जो है वो शुरू में लग गया, अदब के बाद अदब बन गया। इसी तरह जान के आखिर में बाज लग गया तो ये बन गया लाहिका। दोहरा लेते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। साबका लफ्ज से पहले आता है, लाहिका लफ्ज के बाद में आता है। शाबाश, अब आप सब बच्चों ने साबके और लाहिके सीख लिए हैं, और साबका आपको पता चल गया होगा किसी भी बामाना लफ्ज के शुरू में लगा दिया जाता है, और लाहिका क्या होता है? एक मुकम्मल बामाना लफ्ज के आखिर में एक लफ्ज लगाकर एक नया लफ्ज तख्लीक किया जाता है जिसके मायने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं।
یہ ہمارا تدریسی جانچ کا صفحہ ہے، اپنی کتابوں میں دیکھیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، سبق میں سے ایسے الفاظ تلاش کرنے ہیں جو سابقے یا لاحقے ہوں، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بامعنی الفاظ بنانے ہیں، جیسے کہ بے ہے، خوب ہے۔ بے سے شروع ہونے والے الفاظ آپ نے یہاں 3 الفاظ لکھنے ہیں، خوب سے شروع ہونے والے بھی 3 الفاظ لکھنے ہیں، اور یہ لاحقے ہیں، دار جو ہے آخر میں آتا ہے، یہاں بھی 3 الفاظ لکھنے ہیں۔ ایسے 3 الفاظ لکھنے ہیں جن کے آخر میں پوش آتا ہو، تو اس طرح آپ کی اچھے سے مشق ہو جائے گی۔ یہ ہمارا گھر کا کام ہے، یہاں پر بھی کچھ سابقے اور لاحقے ہیں جن کے آپ نے نئے الفاظ بنانے ہیں، اور ان نئے الفاظ کو آپ نے جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا، سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے کہ سابقے اور لاحقے کیا ہوتے ہیں۔ یہ گرامر اور قواعد جو ہیں یہ ہم جو ہے ہر کلاس میں پڑھتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اردو زبان پر عبور حاصل ہو جائے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔